हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताने हैं। हमारे पास में 4 स्टेटमेंट गिवन है और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज द आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब वो नेचर जो कि हर जगह हर डायरेक्शन में सेम हो, यानी कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग आइसोट्रोपिक नेचर कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एमॉर्फस फॉर्म होते हैं यानी कि जो एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो हमेशा एन आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। तो आइसोट्रोपिक नेचर और एनाइसोट्रोपिक नेचर क्या है? आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ये है कि हर जगह पर जो उसकी फिजिकल, हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। यहां पर क्या होगा? यहां पर हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? वो डिफरेंट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। दैट ऑल द बॉन्ड आर इक्वल स्ट्रेंथ। नहीं, इक्वल स्ट्रेंथ ये चीज नहीं शो करती है, क्योंकि आपको पता है कि एमॉर्फस क्या था? इरेगुलर फॉर्म में होता है। अब इरेगुलर फॉर्म में होता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को डिफाइन करता है, तो वहां पर स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट, इंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड। इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कहां होगा? तो नेचुरल सी बात है, जो एमॉर्फस फॉर्म होंगे उनका डिसऑर्डर ज्यादा होगा। किससे? क्रिस्टलाइन से, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो क्या हो गए? प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में होते हैं, प्रॉपर अरेंज होते हैं। एमॉर्फस जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं होते। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर फॉल्स है। एमॉर्फस सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। एमॉर्फस सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। नहीं, जब डेफिनिट शेप ही नहीं है तो फिर डेफिनिट वॉल्यूम कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। Amorphous solid can become crystalline on slow heating annealing। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एनसीईआरटी में भी एक पॉइंट है कि जैसे जैसे एमॉर्फस सॉलिड को अगर आप थोड़ा सा हीट करेंगे, एक टेम्परेचर पे हीट करें और हीट करने के बाद में वहां पर कूलिंग कर लें, हीट करें और फिर क्या करें? वहां पर कूलिंग करें, तो उसकी कुछ पार्टिकल यानी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो क्रिस्टलाइन नेचर की तरह से हो जाती है। तो ये जो होगा डी जो है ये हमारा करेक्ट है। तो फॉल्स की बात करें तो ए फॉल्स है, बी फॉल्स है एंड सी जो है वो हमारा फॉल्स है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।